भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं यीशु जीवन है चैनल में। आप हमारे चैनल पे नए हैं, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। हे परमेश्वर के जनों, आइए परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनेंगे और कुछ सीखेंगे। ये प्रभु का वचन आपको सही लगे, आप जो वीडियो को लाइक कीजिए। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमको फिर से टाइम दिया है। सो आइए परमेश्वर के वचन को हम शुरू करते हैं। हे परमेश्वर के जनों, जैसे कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक और अध्याय 7 वचन 23 में हम पढ़ना चाहेंगे प्रभु का वचन 23। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। हे परमेश्वर के जनों, आप लोग जो है दाम देकर जो है आपको मोल लिया गया है, इसलिए आप लोग मनुष्यों के दास ना बनो। बहुत ही गहरा वचन है, बहुत इम्पोर्टेंट वचन है। आप जो ध्यान से इस वचन को सुनिए और जो है समझने का प्रयास कीजिए। परमेश्वर आप लोगों को बोल रहा है कि मैंने आप लोगों को जो है अपना पवित्र खून का दाम दे के आप लोगों को मैंने खरीद लिया है, और जो है इसलिए अब तुम जो है मनुष्यों के दास ना बनो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे तो आप जो है किसी के गुलाम थे, आप जो है परमेश्वर के नहीं थे। जब यीशु मसीह पर आप विश्वास नहीं करते थे, इसके पहले आप परमेश्वर के नहीं थे, किसी और के थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको दाम दे के खरीद लिया है। अब जो है आप परमेश्वर के हैं। जब आप परमेश्वर के हो गए हैं, इसलिए जो है आप जो है किसी इंसान की गुलामी मत कीजिए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको जो है परमेश्वर स्वतंत्र कर देता है। अब जो है आप स्वतंत्र हैं, अब जो है किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या थे? पहले आप जो है पाप के गुलाम थे, पहले शैतान के गुलाम थे, शैतान के दास थे। फिर क्या है कि मनुष्यों के हिसाब से आप लोग चलते थे, मनुष्यों के भी दास थे। लेकिन मैं थोड़ा सा इसका उदाहरण देना चाहता हूँ कि कुछ लोग क्या होते हैं कि कमाते हैं, कमाई अपना खाते हैं, अपने हिसाब से घर चलाते हैं, लेकिन होता क्या है कि दूसरे के हिसाब से चलते हैं। कमाते हैं, मेहनत करते हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, लेकिन जो है मनुष्यों को दास, इसका मतलब ऐसे भी लोग हैं जो मनुष्यों के दास हैं। मनुष्यों के दास मतलब ये है कि बहुत लोग जो है मनुष्यों के हिसाब से चल रहे हैं। जैसा इंसान को बता रहा है वही इंसान कर रहा है, लेकिन वो सही कर रहा है। जैसे कि किसी इंसान ने किसी इंसान को बताया कि ऐसा काम करो, तो लोग कर रहे हैं। सही क्या है इससे मतलब नहीं, गलत है इससे मतलब नहीं है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ भी विचार नहीं करते हैं। बस मनुष्य ने बोल दिया ऐसा करो, लोग कर रहे हैं। यह है मनुष्य के दास का मतलब। यहाँ पर उन लोगों को बताया जा रहा है कि जो मनुष्य मनुष्य है, ईश्वर ईश्वर है। तो कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो अपने आप को ईश्वर मान रहे हैं, जो कि प्रभु के वचन के अनुसार ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का स्थान जो नहीं मतलब जो लेना चाहता है, बहुत बड़ी गलती है। हम इस योग्य नहीं, इंसान इस योग्य नहीं कि परमेश्वर का स्थान ले, क्योंकि मनुष्य क्या है, परमेश्वर तो महाईश्वर पवित्र, इसमें सब कुछ को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे सृष्टि को, सब कुछ को बनाया ईश्वर ने। इसलिए जो है मनुष्य को भी परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए जो है मनुष्य जो है परमेश्वर को दंडवत करे, परमेश्वर की आराधना करे। लेकिन संसार में ऐसा हो रहा है कि कुछ मनुष्य लोग ऐसे भी हैं जो अपनी पूजा करा रहे हैं। मनुष्य की पूजा कर रहा है, मनुष्य को ईश्वर मान रहा है। और जिनको ईश्वर मान रहे हैं, वो जो लोग अपने आप को ईश्वर समझ रहे हैं, अपनी पूजा करा रहे हैं, अपने लिए ताली बजवा रहे हैं, अपनी बड़ाई करवा रहे हैं, अपना सम्मान करवा रहे हैं, अपने आप को ईश्वर मान रहे हैं,
तो परमेश्वर बोल रहा है कि उन लोगों के दास मत बनो, उन लोगों के हिसाब से मत चलो। पहले हो सकता है आप लोग भी ऐसा करते हो, यीशु मसीह को छोड़ के आप किसी और को मानते हो और उन लोगों के हिसाब से आप चलते हो। ये हो गया दास का मतलब आप जो है दूसरे के हिसाब से चल रहे हैं। इंसान जो आपको बता रहा है, आप जिसको आप ईश्वर माने, जिस पर विश्वास कर रहे हैं, आप जो है उनके दास हैं। लेकिन परमेश्वर जो है समझा रहे हैं कि अब जो है तुम दास नहीं हो, मनुष्य के दास मत बनो। अब आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, प्रभु पर आपने विश्वास कर लिया, आपका उद्धार हो गया, परमेश्वर ने आपके पाप को क्षमा कर दिया। अब जो आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं, इसलिए आप जो है मनुष्य के दास मत बनो। और एक बात और बताना चाहता हूँ, विश्वास में आने के बाद में, जैसे कि परमेश्वर का जन एक पास्टर होता है, वो भी क्या है, प्रभु का दास है। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तुम मनुष्य के दास मत बनो। मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो है पास्टर के हिसाब से मत चलिए। अगर आपको जो है पास्टर जो प्रचार बता रहा है, अगर वो वचन के अनुसार नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसका पालन कर रहे हैं, तो ये हो गया मनुष्य की आप बात मान रहे हैं। क्योंकि जो शिक्षा आपको दी जा रही है, वो शिक्षा परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, वो दुष्ट आत्मा की शिक्षा है, दुष्ट की ओर से शिक्षा है। तो दुष्ट की शिक्षा पर जो लोग मन लगाते हैं और जो लोग पास्टरों प्रचार करते हैं, वो भी क्या है, मनुष्य के दास बने हुए हैं। तो इसलिए मनुष्य के दास मत बनो। अब जो है आप सभी लोग जो है क्या है, स्वतंत्र हैं। इसलिए मैं संदेश के अंत में हम इतना बोलना चाहते हैं कि हे परमेश्वर के जनों, आप लोग स्वतंत्र हैं, किसी के गुलाम मत के बन के जो है मत रहिए। आप बिल्कुल सीना तान के जिए, खुल के जिए, प्रभु में आप स्वतंत्र हैं। अब जो है किसी इंसान की गुलामी करने की जरूरत नहीं है, किसी के दास बनने की जरूरत नहीं है। अब हम सिर्फ एक के हैं, जिसने अपना खून का दाम दे के हमको जो है मोल खरीद लिया है, उसका नाम है यीशु मसीह। और यीशु मसीह बोलता है, मैं तुमको दास नहीं कहूँगा, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे बेटा हो, तुम मेरी बेटी हो। आपको यीशु मसीह अपना गुलाम नहीं बोल रहा है। यीशु मसीह बोलता है आपसे, तुमको मैं दास नहीं कहूँगा, परंतु मित्र कहूँगा। आप लोग परमेश्वर के जो है बेटा हो, बेटी हो, परमेश्वर के मित्र हो, परमेश्वर के जो है माँ हो, भाई हो, बहन हो। ये परिवार है। परिवार का जो है रिश्ता परमेश्वर इतना प्रेम करता है, जो है आपको परमेश्वर जो है आगे बढ़ाना चाहता है। संसारिक जो है एक जो स्वामी होता है, वो नहीं चाहता कि मेरा दास आगे बढ़े, वो जो है गुलामी की नज़र से देखता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह जो है बिल्कुल अलग है। यीशु मसीह आपसे दिल से प्रेम करता है और आपको जो है स्वतंत्र कर दिया है, और आपको जो है अपना खून का दाम दे के यीशु मसीह ने आपको खरीदा है। इसलिए जिसने आपको खरीदा, जिसने आपके लिए इतना सब कुछ किया है, आप उसी के रहें। आप अब हम लोग सिर्फ यीशु मसीह के लोग हैं। यीशु मसीह के रहिए, दूसरे की गुलामी मत जो है कीजिए, सिर्फ प्रभु के रहिए। प्रभु ने आप सभी लोगों को खरीद लिया, इस बात को भी मत भूलें। इस वचन के द्वारा आप सबको प्रभु आशीष दे। इस वचन आपको सही लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।